ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ध्यानमूलं गुरुः मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदम्, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुः कृपा। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। स्वामी विवेकानंद जी के दिव्य ग्रंथ ज्ञान योग के अध्याय अपरोक्षानुभूति से पेज नंबर 134 पर, जिसके 12 एपिसोड हो चुके हैं, आज 13वां एपिसोड है और बात चल रही है नचिकेता और यम के तीसरे प्रश्न पर व्याख्यान दे रहे हैं स्वामी जी। अब आगे, इस आत्मा को वक्रता शक्ति, तीक्ष्ण मेधा अथवा वेद अध्ययन के द्वारा नहीं पाया जा सकता। इस प्रकार कहना ऋषियों के लिए परम साहस का कार्य था। पहले ही कहा है, ऋषिगण चिंतन जगत में बड़े साहसी थे। वे कहीं पर रुक जाने वाले व्यक्ति नहीं थे। हिंदू लोग वेद को जिस सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उस भाव से ईसाई लोग भी बाइबल को नहीं देखते। वेद के विषय में तुम लोगों की धारणा है कि किसी मनुष्य ने ईश्वर अनुप्राणित होकर उसे लिखा है, किंतु हिंदुओं की धारणा है कि जितने पदार्थ जगत में हैं, उनके अस्तित्व का कारण है वेद में उनका नाम उल्लेखित होना। उनका विश्वास है कि वेद द्वारा ही जगत की सृष्टि हुई है। जो कुछ ज्ञान कहा जाता है वह सब वेद में ही है। जिस प्रकार आत्मा अनादि अनंत है, उसी प्रकार वेद का प्रत्येक शब्द भी पवित्र एवं अनंत है। सृष्टिकर्ता का संपूर्ण मन मानो इस ग्रंथ में प्रकाशित है। वे इसी भाव से वेद को देखते हैं। यह कार्य नीति संगत क्यों है? क्योंकि ऐसा वेद कहते हैं। यह कार्य अन्याय क्यों है? क्योंकि ऐसा वेद कहते हैं। वेद के प्रति लोगों की ऐसी श्रद्धा रहने पर भी इन ऋषियों का सत्य अनुसंधान में कितना साहस है। देखो, वे कहते हैं, नहीं, बारंबार वेद के अध्ययन से भी सत्य प्राप्त नहीं होने का। वह आत्मा जिसके प्रति प्रसन्न होती है, उसी को वह अपना स्वरूप दिखलाती है, किंतु इससे एक आकांक्षा उठ सकती है कि तब तो आत्मा पक्षपाती है। इसलिए यम कहते हैं, जो असत कार्य करने वाले हैं, जिनका मन शांत नहीं है, वे इसे कभी नहीं पा सकते। जिनका हृदय पवित्र है, जिनका कार्य पवित्र है और जिनकी इंद्रियां संयत हैं, उन्हीं के निकट यह आत्मा प्रकाशित होती है। आत्मा के संबंध में एक सुंदर उपमा दी गई है। आत्मा को रथी, शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी, मन को लगाम, इंद्रियों को अश्वों की उपमा दी गई है। जिस रथ के घोड़े अच्छी तरह संयत हैं, जिस रथ की लगाम मजबूत है और सारथी के द्वारा दृढ़ रूप से पकड़ी हुई है, उस रथी विष्णु
के उस परम पद को पहुंच सकता है। उसका रथी विष्णु के उस परम पद को पहुंच सकता है। किंतु जिस रथ के इंद्रिय रूपी घोड़े दृढ़ भाव से संयत नहीं है तथा मन रूपी लगाम मजबूती से पकड़ी हुई नहीं है, वह रथ अंत में विनाश को प्राप्त होता है। सभी प्राणियों में अवस्थित आत्मा चक्षु अथवा किसी दूसरी इंद्रिय के सक्षम प्रकाशित नहीं होती, किंतु जिनका मन पवित्र हुआ है वे ही उसे देख पाते हैं। जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध से अतीत है, जो अव्यय है, जिसका आदि अंत नहीं है, जो प्रकृति के अतीत है, अपरिणामी है, उसको जो प्राप्त करते हैं वे मृत्यु मुख से मुक्त हो जाते हैं। किंतु उसे पाना बहुत कठिन है। यह मार्ग तेज छुरे की धार पर चलने के समान अत्यंत दुर्गम है। मार्ग बहुत लंबा और जोखिम का है, किंतु निराश मत हो, दृढ़ता पूर्वक बढ़े चलो, उठो, जागो और उस चरम लक्ष्य पर पहुंचने तक रुको मत। दृढ़ता पूर्वक बढ़े चलो, उठो, जागो और उस चरम लक्ष्य पर पहुंचने तक रुको मत। स्वामी विवेकानंद। ओम शांति शांति शांति।